नमस्कार, मैं लीना मेहंदड़े और बहुत ही दिनों के बाद मैं दोबारा अपनी इस चैनल पर वापस लौट रही हूँ, जिसका नाम है तेजोमयी राष्ट्र चेतना। मित्रों, आज इस तरह से वापस लौटने का कारण भी है, वह है जो मालेगांव बम ब्लास्ट के केस में जो अदालत का एक निर्णय आज आया है और 7 आरोपियों को न्यायालय ने निर्दोष करार दिया है और एक तरह से उनके जीवन के जो 17 वर्ष हमारे झूठी एक बहुत बड़े झूठ को जो हमारे देश में फैलाया गया और उस झूठ को नाकारा साबित करने में मैं कहूँगी कि इन 7 लोगों के 17 वर्ष बलिदान हो गए, लेकिन वह झूठ नाकारा सिद्ध हुआ। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और क्या था वह झूठ? मित्रों, आपको मैंने पीछे भी कई बार कहा है कि लोगों को सनातन शब्द की ना समझ है, ना उसके साथ उनकी कोई गौरव की अनुभूति जुड़ी है। ऐसे कई लोग, अज्ञानी, मूर्ख जिसको मैं कहूँगी, वो हमारे देश में रहते हैं। हमारे देश की सभ्यता ने, संस्कृति ने, यहाँ जो ज्ञान का प्रसार हुआ, उस ज्ञान ने लोगों को यह समझाया कि जीवन में, मनुष्य के जीवन के आदर्श क्या होते हैं। तो उसमें सत्य है, ज्ञान है, अहिंसा है, पराक्रम है, न्याय है, त्याग है, मैत्री है, करुणा है, समदर्शिता है, मेधा है, बुद्धिमत्ता है, प्रज्ञा है, लेकिन उसमें कहीं भी द्वेष के लिए, क्रौर्य के लिए, क्रूरता के लिए, अहंकार के लिए, लालसा के लिए, जो हम कहते हैं कि लोभ, मोह, मद, मत्सर, ऐसे आसुरी गुणों के लिए हमारे धर्म में स्थान नहीं है। और इन गुणों को धर्म संस्था में, धर्म की संस्थापना के लिए अनुचित कहा गया है, आसुरी गुण कहा गया है और इसका सदा से हमारे धर्म में विरोध रहा है। तो क्षमाशीलता हमारे देश का भी धर्म है और यही परंपरा सनातन की हजारों लाखों वर्षों से चली आ रही है। और इसीलिए आतंकवाद फैलाना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, विद्वेष को बढ़ावा देना, सामाजिक सामंजस्य को नाकारना, ये सारी सनातन की परंपराएं नहीं है। और इसी शांति प्रियता के कारण भारतीय समाज जो इतने हजारों वर्षों से टिका है, उसके पीछे यह रहस्य है, यह सामंजस्य है, यह सद्भावना है, यह सज्जनता है। लेकिन कुछ अलग तरह के मजहबी लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे अलावा दुनिया में और किसी को रहने का हक नहीं है। और अगर तुम हमारे ग्रंथों को ना मानो, हमारी आयतों को ना मानो, हमारे कबीले में तुम शामिल ना हो जाओ, जिसको कि आज की भाषा में हम धर्म परिवर्तन कहते हैं। हालांकि इस शब्द से मुझे थोड़ा कष्ट है, क्योंकि यहाँ धर्म शब्द को जिस अर्थ में सनातन में कहा जाता है, उसका बिल्कुल ही एक विकृत अर्थ इस धर्म परिवर्तन वाले शब्द में लगाया जाता है। लेकिन खैर,
ये आज की मान्यता है कि सनातन को हम हिंदू धर्म कहते हैं, दूसरे धर्मों को हम किसी को मुस्लिम धर्म कहते हैं, किसी को ईसाई कहते हैं, किसी को और अन्य अन्य धर्म है। लेकिन इन धर्मों में, इन अन्य धर्मों में जब भी कभी ये कहा जाता है कि हमारे अलावा तुम सब गलत हो, झूठे हो, वहां तक तो खैर बात कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो मूर्खता है तो क्षमा करने योग्य है। लेकिन जब इससे बात आगे बढ़ जाती है और ये कहा जाता है कि चूंकि तुम हमारे धर्म से अलग हो और हमारे धर्म को नहीं मानते हो, इसलिए तुम्हें दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है, तुम वाजिबे कातिल हो, तुम्हारा कत्ल करना उचित है, तब परेशानी होती है, तब कष्ट की बात आती है और तब यह समझ में आता है कि इसका प्रतिकार हमें अवश्य करने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे देश में जो एक राजनीति भी जो पनप रही है और पिछले 15-20 वर्षों से, बल्कि मैं कहूं कि बहुत ही वर्षों से, 100 वर्ष पहले से ही मैं कहूंगी कि एक गंदी किस्म की राजनीति हमारे देश में पनपी है, जिसमें आप इसको राजनीतिक विवशता कह लीजिए, वोट बैंक की विवशता कह लीजिए, लेकिन उस वोट बैंक की विवशता में कुछ लोग सज्जनता को भुलाकर दुर्जनता की शरण में जाते हैं, तब असल दिक्कत होती है। तो ऐसा ही हुआ, हमारे कई राजनीतिक पक्ष ऐसे हैं जो उस दुर्जनता की शरण में जाते हैं और जिसको हम कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति वो करने लगते हैं और उन लोगों का समर्थन करने लगते हैं जो कहते हैं कि हमारी धर्म को ना मानने वाले सभी लोग वाजिबे कातिल हैं। तो ऐसे ही लोगों के कारण 2004 के बाद जब कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई, एक 5 वर्ष के अंतराल के बाद, तो कांग्रेस की सरकार ने ये सोचा कि अब हमें वापस से सत्ता नहीं खोनी है और उन्होंने जो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति चलाई, उसमें ये होने लगा कि धीरे धीरे एक समुदाय का हौसला बढ़ने लगा, वो उग्र से उग्रतर होते चले गए और यहां तक भी हमने एक नमूने सुने हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम 15 करोड़, तुम 100 करोड़ पर भारी हो जाएंगे। यहाँ तक कि अहंकारी भाषा भी हमने सुनी और ये कोई अज्ञानता में या मूर्खता में कही हुई बात नहीं थी, वो उनका इरादा बताती है। तो ऐसी भी बातें देश ने देखी है। तो 2004 के बाद ये हुआ कि लगातार एक नई व्यावहारिक वस्तु स्थिति इस देश में बनने लगी और वह वस्तु स्थिति यह थी कि कुछ लोग समाज में विद्वेष न केवल मानसिक स्तर पर या बोलचाल के स्तर पर, बल्कि विद्वेष को बिल्कुल भौतिक स्तर पर लाते हुए समाज में उन लोगों ने बम ब्लास्ट करना शुरू किया और ये किसी से छिपा नहीं है या इसमें कोई शंका की कोई कारण नहीं दिखता मुझे कि इसमें हमारे पड़ोसी देश का बहुत बड़ा हाथ रहा है, चाहे वो ISI हो, चाहे और कोई संगठन हो। इन्होंने भारत में इस प्रकार के बम ब्लास्ट वगैरह कराने का सिलसिला 2005 से आरंभ कर दिया। तो कहीं
बस में ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं मंदिरों में ब्लास्ट हो रहे हैं। अक्षरधाम मंदिर में ब्लास्ट हो गया, काशी में ब्लास्ट हो गया, गोरखपुर में ब्लास्ट हो गया, मुंबई में तो सीरियल बम धमाके हुए, हजारों लोगों की जान गई। और हर बार कहीं न कहीं यह लोगों के ध्यान में आने लगा कि इसके पीछे एक विशेष धर्म के भड़काऊ लोगों का हाथ है। और इसलिए ये एक आतंकवाद की जब भी चर्चा होती थी, तो कहने को तो कई बार ये कहा जाता था कि आतंकवाद का कोई धर्म या मजहब नहीं होता है। लेकिन फिर कुछ लोग ये भी प्रश्न पूछते थे कि अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो ऐसा क्यों हर बार दिखता है? हर बार दिखता है कि आतंकवाद में जो आरोपी पकड़े जाते हैं, वो सारे के सारे एक ही धर्म से आते हैं। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि उस धर्म को मानने वाले सारे ही लोग इस प्रकार के हिंसा प्रिय लोग हैं या विद्वेष पूर्ण लोग हैं, लेकिन जो हैं वो इस तरह के कारनामे कर रहे हैं और वो सारे एक ही धर्म के लोग हैं। तो जहां एक तरफ जोर शोर से कहा जाने लगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वे व्यक्ति होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ धीमे ही सुर में सही, लेकिन ये स्वर भी उठने लगा कि साहब हर बार मुसलमान ही क्यों आतंकी होते हैं, जिहादी मानसिकता वाले ही क्यों आतंक करते हैं, वही क्यों बम ब्लास्ट करते हैं। तो फिर उनके वोट बैंक पर निर्भर जो कांग्रेस की सरकार थी, उसे ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं तो हमें इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का तोड़ हमें खोजने की या निर्माण करने की आवश्यकता है। और इसी प्रक्रिया में किसी के बड़े दिमाग की उपज निकली और उन्हें मैं इस बात के लिए दोषी करार मानती हूं, जिसमें चिदंबरम है, जिसमें सुशील कुमार शिंदे हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह हैं, जिसमें सोनिया गांधी हैं और जिसमें और भी कई राजनेता हैं। उन्होंने ये एक विचार किया या षड्यंत्र मैं कहूंगी किया कि उन्होंने कहा कि अब चूंकि ये आतंकवाद को मुस्लिम आतंकवाद कहा जाने लगा है, तो हम इसकी तोड़ ऐसे निकालेंगे कि हम कहेंगे कि आतंकवाद केवल मुस्लिम आतंकवाद नहीं होता है, हिंदू आतंकवाद भी होता है, भगवा आतंकवाद भी होता है। अब ये कहने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं प्रमाण जुटाने की आवश्यकता थी और ये उन्होंने काम किया। और ये काम जो उन्होंने किया, इसका बड़ा प्रमाण, भले ही वो कहें कि मालेगांव में नहीं है, लेकिन जो 26/11 की घटना हुई मुंबई में, वहां पर इसका पूरी तरह से प्रमाण मिल जाता है कि इन्हें हिंदू आतंकवाद का नाम, यहाँ भारत में हिंदू आतंकवाद का डर यहाँ भारत में निर्माण करना था, उसको प्रस्थापित करना था। और इसके लिए क्या किया गया? पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिलाकर जो भी 5-6 लोग यहाँ भारत में भेजे गए, उनके पास जो उनकी पहचान के कार्ड्स बने थे, उनकी पहचान के जो भी पत्र बनाए गए थे, वो सारे हिंदू नामों से बनाए गए। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने माथे पे चंदन लगाने के लिए उनसे कहा गया था, उनके हाथ में कलेवा बांध दिए गए थे ताकि
प्रथम दर्शनी, प्रथम दृष्टया वे सारे प्रतीत हों कि ये हिंदू हैं। और जब वे बंबई में आए, आक्रामक हुए, तो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हेमंत करकरे, जो उस घटना को सामने से टैकल करने के लिए, उन आतंकी ग्रुप को सामने से टैकल करने के लिए आगे आए। और भीटी स्टेशन के पास हमने देखा किस तरह से वो बड़ी बहादुरी दिखाते हुए आगे गए और उन्होंने उन लोगों का पीछा करने या सामना करने का प्रयास किया और उसमें वे मारे भी गए, शहीद हो गए। वे उन्होंने एक तरह से मृत्यु का वरण किया, जानते बूझते, लेकिन वह देश हित में किया। तो वह उनका आखिरी काम जो देश हित का रहा, उसके लिए उन्हें भरपूर धन्यवाद और सलाम करने की आवश्यकता तो अवश्य है। लेकिन जो वह पाकिस्तानी ग्रुप आया था मुंबई पर अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए, उस ग्रुप के हर व्यक्ति को अंततः मारना पड़ा। केवल और केवल एक व्यक्ति को जीवित पकड़ने में हम समर्थ हुए, सफल हुए। और उसके लिए ये मैं मानती हूँ कि भगवान स्वयं तुकाराम ओंबळे, जो एक पुलिस कर्मी थे, उनके रूप में शायद भगवान स्वयं आए। उनकी हिम्मत देखिए कि उन्होंने अजमल कसाब की राइफल को कस करके पकड़ लिया। उधर से अजमल कसाब ट्रिगर पे ट्रिगर दाबे जा रहा है, गोलियां दाबे जा रहा है, उनके शरीर में गोलियां घुस रही हैं, उनके प्राण छूट गए, लेकिन बंदूक हाथ से नहीं छोड़ी। अजमल कसाब की राइफल जो पकड़ करके रखी थी, उसे नहीं छोड़ा। और उनके जो बाकी पुलिसकर्मी साथी थे, उन्होंने अजमल कसाब को जीवित पकड़ लिया। और जीवित पकड़ लिया और कैमरे के सामने लाए, लोगों को बताया कि देखो हमने जीवित पकड़ लिया है। तो फिर ये सिद्ध करना संभव हुआ कि ये सारा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद था। और ये जो हिंदू के भेष में लोग आए थे, ये हिंदू नहीं थे बल्कि मुसलमान थे, सारे के सारे। और ये भी सामने आने लगा कि क्या कहीं ना कहीं जो हमारे देश में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, क्या ये उनकी मजबूरी है या थी कि उन्हें इस प्रकार का एक आतंकवाद मुंबई में आए, इस तरह की उनकी इच्छा थी? क्या वो सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को? और इसके प्रमाण में एक सूत्र और सामने आता है। मैं प्रमाण तो नहीं कहूंगी, कि एक सूत्र सामने आता है जिसमें ये कहा जाता है कि हेमंत करकरे, जो कि महाराष्ट्र एटीएस के प्रमुख थे, उन्होंने सुशील कुमार शिंदे जो होम मिनिस्टर थे, उनसे कहा था कि मुझे कोई भगवा आतंकवादी मारना चाहते हैं, मुझे उनसे खतरा है, संकट है। और ये बात दिग्विजय सिंह कहते हैं कि ये बात बस इस आतंकी घटना के 2 दिन पहले की ही थी। अब मैं आती हूँ मालेगांव पर। ये हेमंत करकरे और एटीएस और मालेगांव, ये सब क्या है? तो जो मैं कहती हूँ कि
मुस्लिम टेररिज्म के शब्द को नकारने के लिए, उसका तोड़ ढूंढने के लिए जो शब्द हमारे केंद्र में बैठे हुए लोगों के दिमाग में उपजा, वह था भगवा टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म। और ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि केवल मुसलमान टेररिज्म नहीं करते, केवल मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, जैसा कि 2005 से लेकर के 2000 मतलब सारे जो धमाके हो रहे थे देश में जगह जगह, जो वहां सारे के सारे मुस्लिम ही आरोपी हो रहे थे। तो ये बताने के लिए कि केवल मुस्लिम लोग नहीं करते हैं आतंकवाद, हिंदू भी करते हैं और भगवा पहनने वाले लोग करते हैं। ये एक देश को, देश की संस्कृति को, देश की परंपराओं को और देश का जो एक धार्मिक एक ताना बाना है, उसको बदनाम करने के लिए ये शब्द गढ़ा गया, हिंदू टेररिज्म। और ये कहा जाने लगा कि नहीं नहीं, देश में तो हिंदू टेररिज्म भी है। और उसको प्रमाणित करने के लिए ये मालेगांव का षड्यंत्र रचा गया। यानी मालेगांव में एक बम ब्लास्ट हुआ और उसकी जो पुलिस महकमे से जो उसकी छानबीन होने लगी, तो उस छानबीन के दौरान इन्होंने कई सारे ऐसे लोगों को पकड़ लिया जो कि हिंदुत्व के साथ उनको जोड़कर दिखाना बहुत सरल था। इसी में एक बहुत बड़ा चरित्र जो है वो साध्वी प्रज्ञा सिंह है। वो इन 7 आरोपियों में वो एक इकलौती महिला है, वो साध्वी है। और सबसे बड़ा आरोप उस पर था, लेकिन उसके साथ साथ कर्नल पुरोहित थे, मेजर उपाध्याय थे और बाकी लोग भी थे। और ये कहा गया कि ये सारे जो हैं, ये सारे लोग हिंदू टेररिज्म को देश में फैलाने का काम कर रहे हैं। अब ये मालेगांव ब्लास्ट हुआ, उसके पहले ही ये हिंदू टेररिज्म की बात एक उठा दी गई थी, उड़ा दी गई थी। और महाराष्ट्र में वो उड़ाई गई थी। और महाराष्ट्र में एक एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट जो एक डिवीजन, वो भी बन गई थी और उसके मुख्य थे हेमंत करकरे। और वो ऐसे कहीं इधर उधर ढूंढा करते थे कि क्या कहीं पर हिंदू टेररिज्म मिल जाएगा, खोज रही थी महाराष्ट्र एटीएस। क्या यहाँ पर हम हिंदू टेररिज्म के होने को देख सकते हैं? क्या वहां देख सकते हैं? क्या वहां कोई छिपा हुआ हिंदू टेररिज्म है? वो ये समझो कि मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के वो सुई को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे और उन्हें कहीं दिख नहीं रहा था। तब अचानक ये मालेगांव में एक मस्जिद में ब्लास्ट होता है और हेमंत करकरे की टीम को वे 7 लोग दिख जाते हैं, उन्हें पकड़ लिया जाता है। उन्हें बुरी तरह से अमानवीय तरीके से, मतलब अमानवीय क्यों, मैं तो कहूंगी कि राक्षसों से भी बढ़ करके राक्षसीय अत्याचार उन पर किए जाते हैं। और ये कौन करता है? वो केंद्र में बैठे हुए मंत्री खुद नहीं करते, वो बढ़ावा देने वाले राज्य नेता खुद नहीं करते, वो पुलिस से ये करवाते हैं। और कौन सी पुलिस? वह जो एटीएस के अंदर आती है। उसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? हेमंत करकरे। दूसरा नाम किसका आता है? परमवीर सिंह का, जो कि एटीएस का सेकंड इन कमांड था। और अगर आपने प्रज्ञा सिंह का
साध्वी प्रज्ञा सिंह का कोई इंटरव्यू जो उन्होंने पहले 2020 एक बार तो 2020 में दिया था, एक बार शायद उससे पहले भी दिया था, 2-3 बार 2-3 चैनलों पर उनके इंटरव्यू हुए हैं 2015 के बाद, मतलब उनको बेल मिलने के बाद। वो इंटरव्यू अगर आपने किसी ने सुने होंगे तो उन्होंने बार-बार ये कहा है कि ये जो राक्षसों से भी बढ़कर अत्याचार जो उन पर किए, उसका सबसे बड़ा जो अत्याचारी था वह परमवीर सिंह था। तो खैर ये बात तो आप लोगों ने कई चैनलों पर सुनी होगी कि किस तरह से ये सारे अत्याचार न केवल साध्वी प्रज्ञा पर हुए बल्कि सभी पर हुए, लेकिन साध्वी प्रज्ञा पर होने वाले अत्याचारों की विशेषता ये है कि एक स्त्री के ऊपर सारे सारे अपने आप को मर्द कहलाने वाले पुलिस घेर करके उन पर अत्याचार कर रहे थे, बेल्ट से पीट रहे थे, डंडों से पीट रहे थे, जूतों से पीट रहे थे, उनको उनके वस्त्र उतार करके पीट रहे थे, उन्हें अश्लील बातें सुनाया करते थे। और ये सारा करने में जो सबसे अगुवाई जो कर रहा हो वो है परमवीर सिंह, जो कि पुलिस पर एक इतना बड़ा कलंक है। और महाराष्ट्र पुलिस जो कि एक पूरे भारत में एक वन ऑफ द बेस्ट टीम कही जाती है, उस महाराष्ट्र पुलिस पर ये एक बहुत बड़ा कलंक है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह जब बेल से छूट करके आती है तो वह परमवीर सिंह पर जो आरोप लगाती है, वो आरोप अगर हम ये कहें कि वो सच्चे हैं तो ये एक बहुत बड़ा कलंक है महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर। और फिर उस घटनाक्रम में मैं नहीं जाती हूँ। कोर्ट में किसी तरह से ये केस कोर्ट के सामने आई, कई साल जेल में रहने के बाद एक एक करके लोगों को धीरे धीरे बेल मिलना आरंभ हुआ। बेल के बाद भी केस की सुनवाई होने में देर लगती रही। तब तक उन सारे आरोपियों के ऊपर उनके माथे पर ठप्पा तो लग ही गया था कि ये आरोपी हैं, लेकिन 17 वर्ष के बाद ही सही वह कलंक उनके ऊपर से मिट गया और वे निर्दोष सिद्ध हुए। अब हाँ, ये मैं मानती हूँ कि केस हाईकोर्ट में भी जाएगी, केस सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी, ये सारी लड़ाई दोबारा लड़ी जाएगी। जो न्यायिक प्रणाली है हमारी, उस न्यायिक प्रणाली में ये सारी बातें दोबारा उभर करके आती रहेंगी। लेकिन जैसा कि ये सारे खुद कह रहे हैं और मैं भी मानती हूँ कि भारतीय न्याय प्रणाली पर हमें विश्वास है कि वहां अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि जो इनके जो 17 वर्ष जो उनकी जिंदगी में तबाही आई, जो पीड़ा आई, जो प्रताड़ना आई, केवल शारीरिक प्रताड़ना की बात मैं नहीं कह रही हूँ जो उन्होंने जेल में रह करके भुगती है, बल्कि बेल पर बाहर आने के बाद सामाजिक रूप में भी जो प्रताड़ना हुई, आर्थिक रूप से जो प्रताड़ना हुई, उनकी नौकरी पर संकट आए, उनके सामाजिक रिश्तों पर संकट आए, ये जो सारी मानसिक प्रताड़नाएं भी उन्होंने झेली हैं 17 वर्ष तक अनवरत, इसका दोषी कौन है? वे झूठे मक्कार राजनेता जो साबित करना चाहते थे कि इस देश में हिंदू टेररिस्ट रहते हैं, जो अमेरिका में जाकर के कहते थे कि हे प्रभु अमेरिकनों,
आप इस्लामी टेररिज्म से मत डरो, वो छोटी चीज है। आप डरो तो भगवा टेररिज्म से डरो, वो बहुत भयंकर चीज है। और हम पर कृपा करो, भारत में ये जो भगवा टेररिज्म चल रहा है, इसको निपटाने में आप हमें मदद करो। ये हमारे देश के राजनेता बाहर विदेशों में जाकर के कह रहे थे। उन पर अगर हम आज मौन रहते हैं तो उनके अनाचार में, उनके अत्याचार में हम भी शामिल हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। इसलिए मैं ये अपना चैनल पर अपना ये ब्रॉडकास्ट दे रही हूँ। मैंने पता किया कि क्या हम में से कोई परमवीर पर, दिग्विजय पर, चिदंबरम पर, सुशील कुमार शिंदे पर, सोनिया गांधी पर PIL लगा सकते हैं? तो उत्तर मिला नहीं। जिन पर अत्याचार हुए हैं, जिनकी प्रताड़ना हुई है, उन्हीं में से किसी को आगे आकर के एक न्यायिक प्रणाली को आरंभ करवाना पड़ेगा। मेरा उनसे आग्रह है कि बेझिझक आगे आइए। मेरे दर्शकों से निवेदन है, जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, बहुत प्रभावी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनसे आग्रह है कि आप लोगों को जगाइए और कहिए कि हम इन 7 लोगों के पीछे खड़े रहेंगे अगर वे न्याय मांगने के लिए न्यायालय में गुहार लगाते हैं कि इन दोषियों को क्रिमिनल केस चला करके सजा दी जाए। और मित्रों, जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूंगी। यह परमवीर इतना ढीठ हो गया कि इसने आगे भी 2-3 बड़े गुनाह और किए हैं। एक तो जो इसकी भूमिका रही दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस में। दूसरा, जो इसकी भूमिका रही अर्णव गोस्वामी के केस में। तीसरा, जो इसकी भूमिका रही सचिन वाझे के माध्यम से मुंबई में वसूली करवाने में। वे 3 गुनाह भी और हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत इसको सजा नहीं दिलवा पाते हैं तो यह पुलिस का कलंक कल हमारे माथे का कलंक बन जाएगा। इसलिए मैं मेरे सारे दर्शकों को चेता रही हूँ। मेरे सारे सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको भी मैं ये मनाना चाहती हूँ कि सामने आइए और इन दोषियों के जो गुनाह हैं, इन गुनाहों के प्रति मुखर होकर बोलिए, क्योंकि ये बार-बार हमारे यहाँ कहा जाता है, देखा जाता है, हमारे यहाँ नहीं पूरे विश्व में देखा गया है कि जब भी दुर्जनता जीतती है तो वह अपने बल पराक्रम से नहीं जीतती, वह सज्जनों के मौन के कारण अधिक प्रमाण में जीतती है। तो सज्जनों को मुखर होना पड़े, हमारे सज्जन मुखर हों, इसी प्रार्थना के साथ मैं अभी इस ब्रॉडकास्ट को मैं यहाँ रोक रही हूँ। नमस्कार।